वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में, जिसमें हम रोजाना एक बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कल हमने देखा था दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जो कि लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो सेम टॉपिक है, पार्ट 2 होने वाला है, यानी कि दिल्ली सल्तनत पार्ट 2। जो बचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कल फिर अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? देखो, अगर मैं कुतुब मीनार की बात करूं ना, कुतुब मीनार की शुरुआत कौन करता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी शुरुआत करता है। क्लियर बात? खत्म कौन करता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसको समाप्त करता है। और इसका जो फिफ्थ वाला फ्लोर है वो कौन बनाता है? फिरोज शाह तुगलक। कौन बनाता है? फिरोज शाह तुगलक बनवाता है। ठीक है, तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक जो है ये कुतुब मीनार का 5वां मंजिल बनाता है। अच्छा, कुतुब मीनार किसको डेडिकेटेड है बच्चा? याद रखना, बख्तियार काकी। किसको डेडिकेटेड है? बख्तियार काकी को डेडिकेटेड है। ये एक सूफी सेंट थी। कौन थी? सूफी सेंट बख्तियार काकी। अगला प्रश्न बोल रहा है बुत शिखन। कौन अपने आप को बुत शिकन कहता था? बुत शिकन का मतलब आइडल ब्रेकर, मूर्तियों को तोड़ने वाला। कौन कहता था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कहता था। मूर्तियों को तोड़ने वाला कौन कहता था? महमूद गजनवी। अगला पूछा है महमूद तुगलक ने अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए संकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया था। भैया, किस से बनी हुई थी वो मुद्रा? तो याद रखना, ब्रोंज से बनी हुई। ठीक है, अपने आर्मी में जितने भी जवान थे, ठीक है, उनको भैया पैसा तो देना ही पड़ेगा, वेतन। तो वेतन के लिए जो सिक्कों का इस्तेमाल करता था वो ब्रोंज का बना हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि दर उल शफा की स्थापना किसके द्वारा? तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। आप पूछोगे सर ये दर उल शफा है क्या भैया? तो ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हुआ करता था। चैरिटेबल हॉस्पिटल यानी कि चैरिटी से चलने वाला अस्पताल, चैरिटी के पैसों से चलने वाला अस्पताल। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक। आगे पूछा है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर जो है इसको 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। किसके द्वारा? किसके द्वारा? पंडित सारंगदेव। लिख लेना, पंडित सारंगदेव के द्वारा। सारंगदेव के द्वारा। इसके अंदर हुआ क्या करता था? तो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में यहां पे लिखा हुआ है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में यहां पे चर्चा की गई है। आपसे पूछा है वहिंद का युद्ध 1008 से लेकर 1009 के बीच में लड़ा गया। किसके किसके बीच में? किसके किसके बीच में? तो याद रखना, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, और याद रखना आनंद पाल। आनंद पाल ये किसका बेटा था? याद रखना बच्चा, जयपाल का बेटा था, जयपाल। और इन दोनों को भैया हराया था। इन दोनों को हराया था किसने? महमूद गजनवी ने। इन दोनों को हराया था महमूद गजनवी ने। ठीक है, अलग अलग हराया था खैर। अगला आगे पूछा है दिल्ली सल्तनत के राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है ना? दिल्ली सल्तनत में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? जल्दी बताओ, मुक्ति शब्द का अर्थ। मुक्ति शब्द का अर्थ है भैया वो व्यक्ति जिसके पास इक्ता है। इक्ता क्या होता था? ये होता था लैंड ग्रांट किया जाता था, लोगों को भी यह जमीन दान किया जाता, लैंड ग्रांट। ठीक है, आगे पूछा है महमूद गजनवी ने भारत में पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? किस राज्य के विरुद्ध? तो याद रखना, हिंदू शाही। हिंदू शाही कह लो या कह लो ब्राह्मण शाही।
ब्राह्मणशाही। क्लियर है बात? अगला प्रश्न आगे पूछ रहा है, डैश में विजय का शहर फतेहपुर सिकरी मुगल के गौरवशाली शासन के दौरान बनाया गया। फतेहपुर सिकरी कहां पे बच्चा? आगरा के अंदर। लिख लेना आगरा। आगरा पूछा है, डैश वाज द कैपिटल ऑफ हिंदू शाही स्टेट। हिंदू शाही स्टेट का कैपिटल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? हिंदू शाही स्टेट का कैपिटल क्या होने वाला है? तो लिख लेना बच्चा, या तो ओहिंद लिख लो, या तो लिख लो ओहिंद, या लिख लो भैया वाहिंद। ओहिंद वाहिंद जो है प्यारे बच्चों, ये हिंदू शाही स्टेट का कैपिटल था। आगे पूछा है, कुतुब मीनार का अप्रोक्सीमेट हाइट क्या है? तो 72.5 मीटर। 72.5 मीटर। आगे पूछा बच्चा क्या? भूमि मापने का पैमाना है ना, भूमि मापने का पैमाना जिसे हम गंज ए सिकंदरी कहते हैं, ये किसने प्रचलित किया? तो याद रखना सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, ठीक है। ये कितने उंगल का होता था? 39 उंगल का होता था। 39 उंगल। आगे, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई क्षेत्रीय इकाइयों को क्या कहा जाता था? जल्दी बताओ, क्षेत्रीय इकाइयों को क्या कहा जाता है? इक्टा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्टा कहा जाता था। क्षेत्रीय इकाइयों को जमीन दे दिया जाता था इसमें। दिल्ली का वो सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हो गई? पोलो खेलते हुए हो गई भी है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए मर गया। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क्यू किसके द्वारा बनाया गया? कुब्बत उल इस्लाम जो है ये कहां, अच्छा कहां पे सिचुएटेड है? तो याद रखना दिल्ली के अंदर। कहां? दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा बनाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। आंसर देने की कोशिश करो भैया सभी। आगे पूछा, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी, अपनी खुद की सेना, परमानेंट सेना? कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। खुद की परमानेंट सेना कौन? अलाउद्दीन खिलजी। आगे पूछा है, हौज सुल्तानी दिल्ली के बाहर बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण किसके द्वारा किया? किसके द्वारा भैया? तो स्लेव डायनेस्टी के असली फाउंडर कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, रदिया सुल्तान के पिताजी। मोहम्मद गजनी जो है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? तो याद रखना यामिनी डायनेस्टी से। यामिनी डायनेस्टी से मोहम्मद गजनवी। फख्र मुदब्बिर जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था, एक प्रसिद्ध क्या है भैया? हिस्टोरियन है। याद रखना ये इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, इतिहासकार। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित है? किस मुस्लिम शासक? याद रखना महमूद गौरी, सॉरी मोहम्मद गौरी। लिख लो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के शासनकाल में जो सिक्के थे वहां उसमें जो है देवी लक्ष्मी जो है अंकित थे। अगले पूछा है, तीन दरवाजा ये कहां पे लोकेटेड है बच्चा? गुजरात के अंदर। गुजरात के अहमदाबाद। याद रखना गुजरात के अहमदाबाद। किसने बनाया है? अहमद शाह ने बनाया। किसने बनाया बच्चा? अहमद शाह ने। आगे पूछा, भारत में मुस्लिम शासन का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। क्लियर बात? अगला पूछा है, द बैटल ऑफ खटोरी टुक प्लेस इन 1517 बिटवीन द किंगडम ऑफ मेवाड़ अंडर राणा संगा एंड किसके किसके बीच में? राणा संगा और इब्राहिम लोदी। लिख लेना इब्राहिम लोदी। कब? 1517। बोल रहा है, हु यूज्ड टू राइट पोएम्स अंडर द pseudonym ऑफ गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से पोएम कौन लिखता था? याद रखना बच्चा सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से पोएम लिखता था। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से पोएम लिखता था। बोल रहा है, इन विच ईयर सिकंदर लोदी एस्टैब्लिश्ड आगरा। आगरा के निर्माण बच्चा 1504। ज्यादातर जो है ना, जो कैपिटल है वो आगरा ही रहा था। बोल रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने दिया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक।
अगर मैं जजिया कर की बात करूं तो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको अबॉलिश किसने किया? इसको अबॉलिश किया भैया अकबर ने। अकबर ने। अगला, द लास्ट सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी, इब्राहिम लोधी लिख लेना। आखिरी शासक भैया इब्राहिम लोधी। बोल रहा है अलाई दरवाजा जो है ये किसका मेन गेट है? कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार का मेन गेट। कुतुब मीनार का मेन गेट कौन सा हो जाएगा? अलाई दरवाजा। आगे पूछा है लोधी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? बहलूल लोधी ने। किसने? बहलूल लोधी ने। ठीक है, 1451 लिख लो। आगे पूछा है मोहम्मद गौरी जो है कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? शाही डायनेस्टी से। आगे पूछा है राजा मानसिंह तोमर रूल्ड ओवर, कहां पे भैया? मानसिंह कहां पे? ग्वालियर के अंदर। कहां पे शासन करते थे? ग्वालियर के अंदर। बोला है किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के लिए लाभकारी हो, मुझे नहीं पता कि शरीयत में इसकी इजाजत है कि नहीं। ऐसा किसने कहा था बच्चा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसने बोला कि भैया जो लोगों के लिए भलाई होती है वो मैं आदेश देता हूं। आगे पूछा है बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध में तोप एवं गोले बारूद का प्रभावी प्रयोग किया भैया? याद रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आगे पूछा इन द 13th सेंचुरी द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द आर्मी वाज खान। जो खान होते थे भैया उनको ऊपर का पद मिलता था। चंदेरी की लड़ाई या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट डैश ने 1528 में राजपूतों को हराया। बाबर, याद रखना, चंदेरी की लड़ाई किसके किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय। बाबर जीत गया था भैया। 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया भैया? जल्दी से, किस राज्य के विरुद्ध? किस राज्य के विरुद्ध? जल्दी बताओ, किस राज्य के विरुद्ध? तो मुल्तान के विरुद्ध। मुल्तान के विरुद्ध, है ना। और यहां पे याद रखना करमाठी रूलर्स जो है वो राज करते थे। करमाठी रूलर्स। आगे पूछा है तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसके द्वारा? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। कितने मिनट हो गए भैया? 13 मिनट। बोल रहा है मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला प्रथम शासक कौन था? कौन थे? सोलांकी रूलर। कौन थे बच्चा? सोलांकी रूलर से। अगला बोल रहा है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में? बेगमपुरी मस्जिद, याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक। बोल रहा है महमूद गौरी का सबसे महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण भैया? सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन। सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन किसके किसके बीच में? महमूद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता था बच्चा? महमूद गौरी। अगला पूछा है किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, किसने बच्चा? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद, तुगलक। बोल रहा है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जैतन के बीच लड़ा गया युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? बैटल ऑफ चंदावर। ठीक है, इसमें कौन जीतता है बच्चा? मोहम्मद गौरी जीत जाता है। चिराग दिल्ली किसे कहा जाता है? शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद। शेख नसीरुद्दीन महमूद। आगे पूछा है
अगेंस्ट whom was the last attack of मोहम्मद गौरी? याद रखना, जाटो, खुक्खड़ जाट, है ना, इनका सर धड़ से अलग कर दिया था इन लोगों ने, और ये इनकी आखिरी लड़ाई थी। किस दिल्ली सुल्तान ने कुछ हद तक वर्तमान मुद्रा की तरह संकेतिक मुद्रा? मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र, रामचंद्र देव भी, याद रखना, देवगिरी का शासक था। आगे पूछा है, हु इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ दाग? दाग यानी कि भैया घोड़े का चिन्ह, हुलिया यानी कि भैया सोल्जर की आइडेंटिफिकेशन, किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। घोड़ा जहां खड़ा है उसका दाग और सोल्जर का आइडेंटिफिकेशन किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बोला है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का शासनकाल? सैयद वंश, सैयद वंश का स्थापना हुआ। आखिरी दो क्वेश्चन, किस सुल्तान के दरबार में गुलामों की संख्या सबसे अधिक भी है? गुलामों की संख्या सबसे अधिक किस? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा आपको गुलाम देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा। आखिरी क्वेश्चन, याक अस्पा जिसका मतलब है वो व्यक्ति, वो सिपाही जो कि एक घोड़े रखता हो, दो अस्पा मतलब वो सिपाही जो कि दो घोड़ा रखता हो। ये प्रैक्टिस किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया। ठीक है, तो ये कुछ 50 क्वेश्चन हमने आज देखे, 40 क्वेश्चन हमने कल देखे थे, यानी कि ये 90 क्वेश्चन है। कहां से? तो दिल्ली सल्तनत से। आज आपका दिल्ली सल्तनत जो है वो समाप्त होता है। हमने सिर्फ वही क्वेश्चन उठा है जो लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब मिलते हैं कल सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में, और शाम को 5:30 बजे स्टार्टिंग जीके सेशन। तब तक अपना ध्यान रखें, तैयारी को ऐसी ही दुरुस्त रखें। जय हिंद, जय भारत।